दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का जवाब पूछा है कि आखिर खाली पेट दारू पीने में और भरा पेट दारू पीने में नुकसान के स्तर में क्या अंतर है। इसे सीधे सीधे मैं अगर बोलूं तो जो लोग खाली पेट दारू पीते हैं उसमें ज्यादा नुकसान होता है या फिर जो खाना खाने के बाद दारू पीते हैं उसमें ज्यादा नुकसान होता है। सवाल ये है, इसको मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि आखिर खाली पेट दारू पीने से नुकसान ज्यादा होता है या भरे पेट दारू पीने से नुकसान ज्यादा होता है। सवाल यही है। देखिए, दारू पीने वाले लोग हर जगह, चाहे गांव हो, शहर हो, महानगर हो, कोई भी हो, हर जगह आपको दारू पीने वाले लोग मिल जाते हैं। बड़े मस्त तरीके से पीते हैं और आजकल तो एक लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है दारू पीना। पार्टी में जाते हैं दारू पीते हैं, शादी में जाते हैं दारू पीते हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है दारू पीते हैं, कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा होता है वहां दारू पीते हैं। मतलब बिना दारू के उनका कोई पार्टी होती ही नहीं है। और जब तक उस पार्टी में दारू नहीं पी जाए तब तक उनका स्टेटस दिखता ही नहीं है कि पार्टी हो रही है। लोग कहीं न कहीं अपने शौक मौज के लिए इस दारू को पीते हैं सबसे पहले, और इसके बाद क्या है कि यही चीज उनकी एक हैबिट बन जाती है। जब हैबिट बन जाती है तो कहीं न कहीं किसी भी चीज की एक हद होती है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जब हद से ज्यादा गुजरोगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, मैं इस बात को एक स्पष्ट कर दूं, दारू को अगर दवा के रूप में पियोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दारू को दबा के पियोगे तो दारू आपको पी जाएगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपके परिवार को बर्बाद कर देगी। और ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले दारू पीते हो और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। चलो, ये तो एक लिमिट है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले वह दारू का पैग लेते हैं। और दारू का पैग लेते हैं तो दारू का पैग वो कहीं इधर उधर नहीं, वो पहले इंतजाम कर लेते हैं, उनके सिराने पर ही मिल जाता है दारू का पैक, और नीट उसकी पीते हैं। नीट उसकी का मतलब समझते हो? नीट उसकी का मतलब है कि बिना पानी डाले हुए दारू को पीना, और वो भी खाली पेट। और ऐसे लोग सुबह पीते हैं दारू, दोपहर में पीते हैं और शाम को भी पीते हैं, क्योंकि ये लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, बिना दारू के रह ही नहीं सकते। इन लोगों को नींद नहीं आएगी बिना दारू के पिए। जब दारू नहीं पिएंगे तो उनको बेचैनी होगी, रात में नींद नहीं आएगी, रात भर जागते रहेंगे। इसलिए अब दारू उनको अपने बस में कर लिया है, पूर्ण रूप से घेर लिया है। जब ऐसी सिचुएशन लोगों की होती है तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोग अक्सर करके कि अपनी जवानी तक ही रह पाते हैं, बुढ़ापा देख ही नहीं पाते। यानी कि वो 20-30-40 की उम्र में ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं खाली पेट और खाना खाने के बाद दारू पीने में क्या अंतर है। जब कोई व्यक्ति खाना खाता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, उसके शरीर में कुछ पानी जाता है, लिक्विड जाता है। और खाना खाने के बाद जब दारू गंदा पीता है तो क्या होता है कि वह दारू काफी देर में एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, काफी देर में पचती है। इससे क्या होता है कि वह दारू जब देर से पचेगी, सबसे पहले क्या होता है कि वो स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाकर के वह खाने में जो पानी होता है उसमें डाइल्यूट होती है। डाइल्यूट होने के बाद क्या है कि वह काफ़ी देर बाद वह ब्लड में जाती है। ब्लड के बाद वह काफ़ी देर में दिमाग में यानी मस्तिष्क में जाती है। तो असर बहुत देर में होता है।
खाना खाने के बाद व्यक्ति को नशा जो होता है काफ़ी देर में होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ये काफ़ी देर में एब्जॉर्ब हो पाती है। लेकिन यहीं पर जो लोग खाली पेट दारू पीते हैं वो सीधे स्टमक में जाती है, यानी कि पेट में जाती है, और पेट में जाने के बाद वह बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब शरीर हमारा खाली पेट में दारू को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और जब अवशोषित करता है तो वही दारू क्या है कि हमारे ब्लड में पहुंचती है, बहुत जल्दी पहुंचती है, और वही ब्लड का असर मस्तिष्क में पहुंचता है, काफी जल्दी पहुंचता है। इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को नशा बहुत जल्दी हो जाता है, ब्रेन को यानी कि दिमाग को वो डैमेज कर देता है, नशा हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, खाली पेट पीने से हमारे जो अन्य ऑर्गन्स होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, और दारू जो हमारा फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाती है, यानी कि पूरी की पूरी दारू हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, जो लोग खाली पेट दारू पीते होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो लीवर होता है, लीवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि लीवर डैमेज होता है तो उन लोगों का पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, यानी गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है। इसके बाद की जो स्थिति होती है क्या है कि उनको जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाती है, यानी खतरनाक बीमारी हो जाती है। पेट इतना फूलता है कि जैसे गुब्बारा जैसे हो जाए, इस तरीके से पेट फूलता है खाली पेट दारू पीने से। ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है दारू का। दूसरी साइड में आपको बताना चाहूंगा कि खाना खाने के बाद जो दारू पीते हैं तो इसके दो कारण आप दो मुख्य जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान रखें। खाना खाने के बाद मैंने आपको पहला रीजन बता दिया था, इसका जो कारण था कि खाना में जो पानी होता है उसमें जो लिक्विड होता है उसमें दारू देर में घुलती है, तो देर में दारू असर करती है, ठीक है ना, और देर में जो का ब्लड में जाती है और ब्लड से जो का मस्तिष्क में जाती है, तो ये हमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूसरा, खाना खाने के बाद हमारे पेट में वसा, प्रोटीन, फाइबर चीज़ें होती हैं जो काफ़ी देर में पचती हैं। जब ये चीज़ें काफ़ी देर में पचती हैं तो इसके साथ में दारू का पचना भी देर में होता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान की जो मात्रा होती है कम हो जाती है। लेकिन नुकसान फिर भी होता है, बच फिर भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि खाली पेट दारू पीने से हमें काफ़ी शरीर में नुकसान होता है, और भरे पेट पीने से नुकसान तो होता है लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती है। लेकिन अगर यही व्यक्ति एक हैबिचुअल बन जाता है तो ये दारू हमारे लिए, लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो लोग दारू का सेवन करते हैं, जिनके परिवार उजड़ चुके हैं, जिनके बेटे अतीम हो चुके हैं, जिनकी माँ का लाल चला गया है, और जिनका बाप अपने बेटे को कंधे तक दिया है सिर्फ दारू की खातिर। तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए अच्छा साबित होगा। हो सकता है कि इसे देखने के बाद उनके कुछ विचार बदल जाए, उनकी कुछ थिंकिंग बदल जाए, और अपने आप को सुधार लें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जो आने वाली वीडियो है कुछ दारू के नशे पर ही मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपका इस प्लेलिस्ट में आपकी होंगी ये सारी वीडियो। तो हर वीडियो को आप सीक्वेंसली देख सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।